लम्सबरी के चहल पहल भरे शहर में, जहां हर तरफ समृद्धि के साथ साथ मुश्किलें भी थीं, अमेलिया थॉर्न रहती थी। वह प्रसिद्ध व्यवसायी अलेक्जेंडर थॉर्न की बेटी थी, जिसकी दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता था। संतुलित और सुरुचिपूर्ण अमेलिया अपने डिजाइनर गाउन और चमकदार आभूषणों में सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। फिर भी इस चमकदार मुखौटे के नीचे एक बेचैनी छिपी थी जिसे वह स्वयं समझ नहीं पा रही थी। इसके विपरीत जैक थॉम्पसन एक विचित्र, गरीब जिले में रहता था, जो उस खाड़ी के पार था जो समृद्ध पड़ोस के अंत को चिह्नित करता था। वह एक मेहनती युवक था, जो कई काम करता था। जैक की त्वचा धूप से झुलसी हुई थी और उसके हाथ कठोर थे, जो उसके मेहनती दिनों की गवाही देते थे। अगर सोवश ऐसा न होता तो उनकी अमेलिया अपने सोने के पिंजरे से दूर एक रात बिताने के लिए बेताब थी। उसने अपने दोस्तों को गुप्त रूप से उत्सव में भाग लेने के लिए मना लिया। हंसी और संगीत के माहौल में वह पहले से कहीं ज्यादा आजाद महसूस कर रही थी, क्योंकि वह उन लोगों के साथ घुल मिल गई थी। जैक वहां एक किताब की दुकान पर हाथ बंटाने के लिए गया था, एक अस्थायी काम जिसने उसे आय का एक अतिरिक्त स्रोत और अपनी पसंदीदा दुनिया, किताबों में कुछ घंटे बिताने का मौका दिया। सचमुच उसकी स्टिलेट्टो हील ने एक कवीला पत्थर पकड़ लिया, और जैक, जो पूरी तरह से संतुलित था, ने उसे गिरते हुए पकड़ लिया। उनकी आंखें मिली, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई और उसकी उत्सुकता, मनोरंजन के संकेत के साथ, उसने धन्यवाद दिया। जब वे साथ साथ स्टॉल पर घूम रहे थे, तो उनके बीच बातचीत सहजता से हो रही थी। अमेलिया जैक की डॉक पर काम करने की कहानियों और किसी दिन साहित्य का अध्ययन करने के उसके सपनों से मंत्रमुग्ध हो गई। जैक। दिन हफ्तों में बदल गए, और दोनों अक्सर चांदनी आकाश की आड़ में मिलते, अपने सपनों को साझा करते जो वे केवल एक दूसरे के साथ साझा करते थे। आधी रात से लेकर शाम तक लतकी अपनी छोटी सी गुप्त दुनिया में पनपते रहे। हालांकि शुरू में नतीजों से हिचकिचाहट थी, लेकिन जैक के लिए अमेलिया की भावनाएं और भी मजबूत हो गईं, जबकि उसे उसमें एक प्रेरणा और साथी मिला जो उसके सीमित साधनों से परे देख सकता था। जब उनकी दोस्ती की सच्चाई सामने आई, लेकिन तब तक यह बात मायने नहीं रखती थी, क्योंकि अमेलिया और जैक ने धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती चीज पाली थी, एक ऐसा प्यार जो सच्चा, अटूट और पूरी तरह से उनका था। उसी रात के आसमान के नीचे जो पहली बार मिला था।